हेलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत किस्सा कई अनकही बातें शो में, और आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कृष्ण लीला श्री। दोस्तों, कल के एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से सक्टासुर और तृणावत का वध किया। आज फिर कुछ कृष्ण लीलाओं के हम लोग साक्षी बनने वाले हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर आप लोग ये वीडियो इंस्टा या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे स्पेशल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए करते हैं कृष्ण लीला सीरीज एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत। तो दोस्तों, समय बढ़ता गया। समय के साथ साथ कृष्ण भी बड़े होते गए। कृष्ण बड़े होते गए तो उनकी शरारतें भी बढ़ती चली गई। दोस्तों, ग्वालिन और गोपियां अपनी दही की मटकियों को, माखन की मटकियों को ऊपर रखने लगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल के संग आते और चोरी करके चले जाते। जितनी भी ग्वालिन और गोपियां थी, अब वो ऊंचे स्थानों पर अपने दही होने लगी, क्योंकि उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं से अगर बाल गोपाल आ गए तो माखन चोरी कर लेंगे। पर भला कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। वो ग्वालिन गोपियों के घर जाते ग्वाल बाल के साथ, और वहां पर जाकर माखन को चुरा कर खाते, खुद भी खाते और अपने जो बाल सकाए उनको भी खिलाते। कई बार तो माखन को बंदरों तक को खिलाते, और जब मटकी खाली हो जाती माखन की तो उसके अंदर कई बार पानी भर देते या मिट्टी से भरा हुआ घड़ा रख देते। इस तरीके से काफी सारी ग्वालिन और गोपियां परेशान होने लगी। शाम को मैया यशोदा के पास जाती और मैया यशोदा के पास जाकर के शिकायत करती कि यशोदा मैया, आपका लल्ला तो बड़ा शैतान है, हमारे घर आकर के माखन चोरी कर जाता है, खुद भी खाता है, ग्वाल बालों को भी खिलाता है, और यहाँ तक कि कई बार मटकियां भी फोड़ देता है। कई बार मटकियों के अंदर पानी और मिट्टी तक भर देता है। यशोदा मैया रोज डेली ग्वालिन और गोपियों की शिकायतें अब सुनने लगी, और जब भी कोई ग्वालिन या गोपियां शिकायत करने आती भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण वहां पर खड़े रहते, और जब मैया यशोदा कृष्ण की तरफ देख मासूम चेहरा दिखाई देता, बिल्कुल मासूमियत से खड़े रहते बाल गोपाल। माता यशोदा का हृदय पिघल जाता, ये सब कुछ थे। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, मैया यशोदा दही बिलो रही थी। भगवान श्री कृष्ण मैया के पास आते, बोलते हैं, मैया, ओ मैया, मुझे दूध पीना है। यशोदा मैया जाकर के दूध लेने जाती है और दूध लेकर के आती है, और दूध को कान्हा को गोदी में बिठाकर कान्हा को दूध पिला रही होती है। इतने में चूल्हे पर से जो दूध है उससे उबलने की आवाज आई यशोदा मैया को। तो यशोदा मैया ने अपने लला को, यानी कृष्ण भगवान को उठा करके नीचे रख दिया। बस कृष्ण भगवान को इस बात पर गुस्सा आ गया। भगवान ने पास में रखी थी एक ओखली, जो कि मसाले कूटने के काम में आती है, दोस्तों आप लोग जानते होंगे। तो वो ओखली रखी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आया, भगवान श्री कृष्ण ने ओखली उठाई, और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटके को देखा, पूरा दही तितर बितर हो गया, पूरा दही फैल गया, पूरा दही बहने लगा। मैया यशोदा आई, मैया यशोदा ने नजारा देखा, यशोदा मैया का धैर्य टूट गया। यशोदा मैया ने सोचा दंड देना ही पड़ेगा, आज तो कृष्ण को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो फटाफट से वो कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी यशोदा मैया, लेकिन कृष्ण तो बहुत नटखट थे। कृष्ण फटाफट से उठे और भागने लगे। आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे यशोदा मैया, आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे यशोदा मैया, पूरे घर में चक्कर काट रहे हैं। आगे भाग रहे हैं बाल गोपाल, और पीछे यशोदा मैया एक छड़ी लेकर दौड़ रही है। और फिर आखिरकार मैया यशोदा ने कान्हा जी को पकड़ ही लिया। कान्हा जी को पकड़कर रसोई घर में लेकर गए। वहां पर एक ओखल में भगवान श्री कृष्ण को बांधा जाने लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से बार बार रस्सी को छोटी कर देते। मैया यशोदा परेशान होती, मैया यशोदा वापस बांधती, फिर वापस रस्सी छोटी हो जाती, वापस बांधती, वापस रस्सी छोटी हो जाती। फिर आखिरकार भगवान ने श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो ठीक है, बंध ही जाते हैं। तो उसके बाद फिर वो मैया से उस ओखल पर बन जाते। उधर मैया यशोदा ने सोचा कि अब कृष्ण को दंड मिल ही गया है। कृष्ण को ओखल से बांधकर मैया यशोदा वापस अपने काम पर चली जाती है, अपने काम करने जाती है। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ओखल तो बहुत भारी, इसे मैं घसीट कर बाहर ले जाता हूँ। गोकुल के आंगन में 2 अर्जुन वृक्ष थे दोस्तों, बहुत बड़े विशाल, जिनको यमलार्जुन कहा जाता था। ये वास्तव में कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नलकुंवर थे दोस्तों, जिन्हें अपने अहंकार के कारण नारद ऋषि ने श्राप दिया था कि आप लोग वृक्ष बन जाओगे, और ये लोग वृक्ष बन गए। कुबेर के जो दोनों पुत्र थे जो वृक्ष बने हुए थे, वो भी अब इंतजार कर रहे थे कि कब कृष्ण आए, कब हमें मुक्ति मिले, कब कृष्ण आए, कब हमें मुक्ति मिले। कृष्ण भगवान ओखल को घसीटते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से निकलने लगे। जैसे कृष्ण भगवान निकलने लगे तो कृष्ण भगवान तो निकल जाते हैं, लेकिन वो ओखल उन दोनों वृक्षों के बीच में फंस जाता है। कृष्ण भगवान और जोर लगाते हैं, और जोर लगाते हैं, और जोर लगाते हैं, और इतना जोर लगाते हैं कि दोनों वृक्ष आराम से टूटकर गिर जाते हैं। दोनों विशाल पेड़ जमीन पर गिरे होते हैं, और दोनों विशाल पेड़ों में से दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। एक का नाम नलकुंवर और एक का नाम मणिग्रीव।
जी दोस्तों, ये कुबेर जी के पुत्र थे जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था कि आप लोग ये वृक्ष बन जाएंगे, और ये पेड़ और वृक्ष बन गए। दोस्तों, भगवान के सामने, कृष्ण के सामने मणिग्रीव और नलकुंवर जी ने हाथ जोड़कर कृष्ण की स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और फिर अपने धाम को लौट गए। उधर गोकुल के समय लोग वृक्षों की इतनी तेज आवाज टूटने के कारण सभी लोग फटाफट से वहां पर पहुंचे और देखे कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण ओखल से बंधे हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे समय के साथ बड़े होते गए, उनकी शरारतें भी बढ़ती चली गई। जिस तरीके से देखा कि मैया यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था, लेकिन इस ओखल के कारण उन्होंने नलकुंवर और मणिग्रीव उनका उद्धार किया। तो दोस्तों, ये थी कृष्णलीला सीरीज के आज के एपिसोड नंबर 4 की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर आप लोग ये वाला वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड बाय।